Hi guys, I am Pooja, currently second year student at AIIMS New Delhi and welcome back to my channel। आज से नीट के फिक्स 14 डेज रह गए हैं और आप में से 90% लोग इस वक्त लो फील कर रहे हो। इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि गिव अप कर देते हैं। अब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, एकदम ऐसा हो गया है कि अब दिमाग काम करना बंद हो गया है। एक ही एक चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और एक चीज़ को बार बार पढ़ने का मन भी नहीं करता है। और ये सारी सिचुएशंस हर एक एस्पिरेंट के साथ में होती है। जब मैं अपनी प्रिपरेशन फेज़ में थी मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता था। लेकिन पता है बात क्या है, सिलेक्शन उसी का होता है जो इन सारे फेज़ से, इन सारे डीमोटिवेशन के थॉट से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है। जो इस वक्त टॉपर होगा ना, जिसकी रैंक 1 आने वाली है, वो भी इस वक्त सेम सिचुएशन में वो भी यही फील कर रहा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा है। मतलब हर किसी के बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये थॉट रहता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी को कंफर्म नहीं है जब तक उसका सच में सिलेक्शन नहीं हो जाता। मॉक टेस्ट में कितने ही अच्छे मार्क्स हो लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि क्या पता सिलेक्शन ना हो। अगर आपने ये टाइम आपका बहुत मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया ना तो आपको ये टाइम हमेशा याद रहेगा। मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना उसके बाद में भी आपको यही टाइम याद रहेगा कि मैंने उस टाइम पे इतनी मेहनत कर ली थी। मतलब इतनी मेहनत करो ना कि आप अपनी लाइफ में कभी भी लो फेज पे हो ना तब आपको ये याद आए कि अगर मैंने नीट के टाइम पे इतनी मेहनत कर ली थी तो मैं आज तो कर ही लूँगा। अलग कॉन्फिडेंस आता है। नीट का पेपर आपका नॉलेज चेक करता है लेकिन उसके साथ साथ में ये आपका एटीट्यूड, आपका पेशेंस लेवल भी चेक करते हैं कि आप किस लेवल का पेशेंस रख के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किस लेवल का पेशेंस रख के आप पढ़ाई करोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी है। जो स्टूडेंट्स ये फियर की वजह से ये सोच रहे हैं ना कि मैं अब अगले साल ड्रॉप लूँगा और अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं गिव अप कर देता हूँ। देखो, गिव अप करना बहुत आसान है लेकिन उस चीज़ पे डटे रहना और मेहनत करते रहना उतना ही मुश्किल है। आप ये सोचो कि आप एक लंबे मैराथन में चल रहे थे 1 साल से और अब आपकी फिनिश लाइन बहुत करीब है और अगर आपने अब गिव अप कर लिया ना तो आपकी वो 1 साल भर की पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 1 ड्रॉप ले रखा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-3 ड्रॉप भी ले रखे होंगे। और अगर आपने आज गिव अप कर दिया ना तो आप हमेशा ये लाइफ में ये सोचोगे कि मैं गिव अप करने वाला बंदा हूँ। आप मेहनत ही नहीं कर पाओगे, आप हर एक चीज़ को ऐसे ही आधे में छोड़ दोगे। अब ये 15 डेज़ में ना आपकी लाइफ बस एक चीज़ के रिवॉल्व होनी चाहिए, वो है कि आपको पढ़ना है, टेस्ट देने हैं, टेस्ट का एनालिसिस करना है और फिर से पढ़ना है। मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, पढ़ना, टेस्ट देना और टेस्ट का एनालिसिस करना, रिविजन करना, इन चारों चीज़ों के अराउंड आपकी लाइफ घूमनी चाहिए बस। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं। एक प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि देखो आप ये सोच लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स की 4 घंटे सो के और पढ़ लूँगा। देखो मुझे पता है कि आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, लेकिन उस स्लीप से टाइम बचाने का क्या फ़ायदा अगर आप पढ़ते हुए नींद ले रहे हो बीच में। तो जो 2 से 5 का टाइम है ना उसमें बिल्कुल नहीं सोना है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपके दिमाग को एक्टिव रखना है और कोशिश करनी है कि आप उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा कुछ करो ताकि आपका दिमाग है ना जो उस वक्त मैक्सिमम आउटपुट दे। उसके अलावा आपको हर दिन ये सेम रूटीन फॉलो करना है। अगर आपने ये 15 डेज़ में ये रूटीन फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे। जिनका अभी 50 के अप्रॉक्स स्कोर आ रहा है वो 600 तक पहुँच जाएंगे और जिनका अभी ऐसा लग रहा है कि क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 500 के अप्रॉक्स भी आ रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ आप करके देखो, कुछ भी नहीं ना तो कम से कम आपका मार्क्स तो इम्प्रूव होगा। जितना भी आपको सोचना है ना वो तो पेपर के बाद में, जब आपका पेपर 3 मई को हो जाएगा उसके बाद में भी जितना सोचना है वो सोच सकते हो। 1 महीने का टाइम आपके पास में बस सोचने के लिए ही है, पर अभी इस वक्त आपके पास में 15 दिन है बस, फिक्स्ड एक लिमिटेड टाइम है। उसमें जितना हो सकता है उतना अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे सोचने में निकाल दिया ना तो वो 1 महीना आप डिप्रेस्ड हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ये सोच के कि अगर मैं वो 15 दिन पढ़ लेता तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाता। और फिर वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है वो हमेशा परेशान करती है। और जो लोग ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं ना कि बहुत सेल्फ डाउट हो रहा है और ये सोचने के बैठ गए हैं कि अब मैं ड्रॉप ले लूँगा, देखो ड्रॉप लेना एक लूप है। मतलब आप जितना ज़्यादा ड्रॉप लेने की सोचोगे ना उतना ही आप उस लूप में फंसते चले जाओगे। ये एक ऐसा दलदल है ना जिसमें आप जितना ज़्यादा रुकोगे ना उतना ही ज़्यादा फंसते चले जाओगे अंदर ही अंदर, और फिर बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास में। इसलिए जितना हो सकता है उतना इस लूप को ब्रेक करके जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करो। और जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना तो हमेशा ये वाली जर्नी आपको याद आएगी।
मतलब वो आपने हमेशा सुना होगा कि प्रोसेस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रिजल्ट, क्योंकि लोग आपके रिजल्ट देखते हैं लेकिन जो मेहनत करता है ना उसे हमेशा वो प्रोसेस याद रहता है। और आपको ये 15 डेज़ ही आपकी लाइफ के याद रहेंगे कि मैंने लास्ट के 15 डेज़ में अपना रिवीजन इतनी बार कर लिया था, 2-3 बार रिवीजन कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने खुद ने भी अपना खुद का रिवीजन लास्ट के 15 डेज़ में, मतलब मैं पेपर से 2 दिन पहले तक भी मैंने अपना एक बार रिवीजन कर लिया था। और मैं इसलिए ही कर पाई थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के जो 15 डेज़ थे ना जब मेरे पास में, तब मैंने अपने पूरा सिलेबस का रिवीजन 2 बार कर लिया था। तभी मैं पेपर से 2 दिन पहले उसे अच्छे से रिवाइज़ कर पाई थी। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपने इस टाइम पे मेहनत नहीं करी ना, इस टाइम पे अच्छे से चीज़ें रिवाइज़ नहीं करी, तो आप पेपर के 2 दिन पहले फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और सही बात तो ये है कि आप पूरी साल भर कितना भी पढ़ो, लेकिन यही टाइम होता है जिसका पढ़ा हुआ आपको पेपर में याद आता है। आप पहले का पढ़ा हुआ याद रहता है, लेकिन आप पेपर में वही चीज़ें रिकॉल करते हो जो रिसेंट में पढ़ी होती है। तो जितना हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, टेस्ट दो, और टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखना जो क्वेश्चंस यहाँ पे टेस्ट में आ रहे हैं ना, अप्रोक्स वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं मेन पेपर में भी। तो गलतियां जो आपने यहाँ पे करी है, उन गलतियों को अगर आपने आज आइडेंटिफाई नहीं करा तो आप वही गलतियां पेपर में भी लिख के करके आओगे। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इस वक्त टाइम टेबल मत बनाओ, ऐसे टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। मतलब ऐसे मत बनाओ कि मुझे 2 बजे से 3 बजे तक ये पढ़ना है, 3 से 4 ऐसा पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम बेस्ड टाइम टेबल बनाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपसे वो 1 घंटे में वो चीज़ नहीं हुई तो आपको डिमोटिवेशन फील होने लग जाता है, और फिर आप ये सोचने बैठ जाते हो कि अब अगले दिन से पढ़ने लगूंगा, और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अगले दिन का इंतजार करो। इसलिए टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। जैसे आज ये सोचो कि आज मुझे 3 चैप्टर्स करने हैं, और उन 3 चैप्टर्स को पूरे दिन में रिवाइज करो ताकि खुद से मोटिवेशन फील हो। और रात में सोने से पहले चीज़ों को जो पूरे दिन भर में पढ़ी थी उसे जैसे आधा घंटा ही दो, पर रिवाइज ज़रूर करो। क्योंकि आप अगर उसे 2 बार चीज़ें रिवाइज करते हो तो आपका एक साथ 2-2 बार रिविजन हो रहा है। बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपना बेस्ट दो, सब कुछ पढ़ने की बजाय एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ाई करो, क्योंकि इस वक्त स्मार्ट स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और लास्ट में बस यही कहूँगी मैं आपको कि भगवान पर विश्वास रखो, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा है आपके लिए। ये 15 डेज़ आपका खुद का एक एटीट्यूड बनाएंगे जो आपके लाइफ में हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको कॉलेज मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो ये एटीट्यूड है ना वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए इन 15 दिनों में अपना बेस्ट दो। कुछ मोटिवेटिंग लाइन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक जहाँ तक भाला जाए। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है। मैंने लास्ट टाइम पे रिवाइज कैसे किया था, मैंने पेपर से 2-3 दिन पहले भी एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कैसे कर लिया था। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए अबाउट रिवीजन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वो वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं बता रही हूँ ना, मेरे लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में शेयर करो जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाय।